अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप भी बैंक्स के साथ लेन देन करते हैं? तो आप एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि बैंक्स आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे कि बैंक्स आप लोगों के साथ कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और अब आपने इस फ्रॉड से अपने आप को बचाना कैसे है, ताकि आपकी हार्ड अर्न मनी, जो आपने पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू किसी और की जेब में ना चले जाएं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी सिचुएशन का पता चल सके कि आपके साथ फ्रॉड किया कौन सा जा रहा है और अब आपने इससे बचना कैसे है। देखिए, एक चीज़ को आप जहन में रखिएगा कि बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ कंपनी, कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन बैंक का जो स्टाफ मौजूद है, अब उसको फ्रॉड करने से कौन रोक सकता है। हमारे साथ एक फ्रॉड शेयर किया गया। उसमें क्या था कि एक बंदा था जो 2-3 महीने मुसलसल अपने अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करवा रहा था। आपको पता है कि जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो हम लोग एक कैश डिपॉजिट स्लिप फिल करते हैं, जिसके ऊपर हम बताते हैं कि ये अकाउंट टाइटल है, ये अकाउंट का नंबर है और इसके अंदर आप इतनी अमाउंट जमा करवा दें। वही डिपॉजिट स्लिप आप जब बैंक को देते हैं तो बैंकर क्या करता है कि उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के हमें वो कैश डिपॉजिट स्लिप वापस कर देता है और कहता है जी कि आपके पैसे आपके अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बंदा जो था वो 2-3 महीने से बैंकर के पास जा रहा था, अपना कैश जमा करवा रहा था, कैश डिपॉजिट स्लिप भी दे रहा था उसको, और बदले में उससे इन रिटर्न कैश डिपॉजिट स्लिप की रिसीट भी ले रहा था जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती थी। लेकिन हकीकत में वो जो बैंक का मुलाजिम था वो पैसे तो ले रहा था, लेकिन उसके अकाउंट में जमा नहीं कर रहा था और वो पैसे सारे के सारे अपनी जेब में डालता जा रहा था। अब जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनको भी बंदे के चेहरे से ही पता चल जाता है कि कौन सीधा साधा आदमी है, किसके साथ मैं फ्रॉड करूंगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। 2-3 महीने के बाद जब ये साहिब अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाने के लिए बैंक पहुंचे तो इनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। बैंक ने इनको बताया जी कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही जमा नहीं है। तो तब इनको इस चीज़ का पता चला कि मैं तो अपने अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाता रहा हूँ और बैंकर मुझे रसीद भी देता रहा, लेकिन हकीकत में ऐसा था कि वो बैंकर पैसे तो ले रहा था लेकिन वो अपनी जेब में डालता जा रहा था। और आज इनको पता चला जब ये बैंक पहुंचे कि वो बंदा तो नौकरी छोड़ के जा चुका है और बल्कि अब तो वो बाहर के मुल्क में सेटल हो गया है, अब पाकिस्तान में उसका कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े हैरान परेशान हुए। इन्होंने ला के अपनी सारी कैश डिपॉजिट स्लिप्स बैंक मैनेजर के सामने रखी और बताया जी ये देखें मैंने किस किस डेट को अपने अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाए हैं। बैंक मैनेजर ने भी सर पकड़ लिया कि ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड इनके साथ हो चुका है और अब तो बंदा भी बाहर के मुल्क में भाग चुका है। खैर, इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बैंक के साथ डिस्प्यूट में चले गए, अच्छी खासी जहनी कोफत इनको बर्दाश्त करनी पड़ी और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था कि इनके पैसे रिकवर होते। तो अब आपने इस फ्रॉड से बचना कैसे है? आज के इस ज़माने के अंदर देखें, ऑनलाइन बैंकिंग का निज़ाम आ चुका है। आप जब भी अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाएं, जमा करवाने के बाद फ़ौरन आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ऐप के थ्रू अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करें कि क्या आपका बैलेंस बढ़ा भी है या नहीं। और हो सके तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपने पास खुद भी मैनेज किया करें। उसके अंदर एक्सेल के अंदर या पेज के ऊपर आप लिख लिया करें कि आपने कितने पैसे जमा करवाए और क्या बैलेंस बन गया, फलान डेट को इतने पैसे निकलवाए तो अब ये बैलेंस बन गया। तो हमेशा कैश जमा करवाने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ज़रूर चेक किया करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मैसेजेस की सर्विस ली हुई होती है, लेकिन बाज़ लोग मैसेजेस की सर्विस नहीं लेते कि उसके भी बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है। तो अगर आपके थोड़े से चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको लेकिन मैसेज आ जाएगा और इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि जी आपके अकाउंट में पैसे वाकई डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो बड़ी क्रिटिकल है, आपने क्या करना है कि जब भी आपने बैंकर को कैश डिपॉजिट स्लिप भर के देनी है और वो जब आपको वापस करेगा तो आपने उसको चेक करना है कि क्या उसके ऊपर उसने जो स्टैंप लगाई है क्या सिर्फ वही स्टैंप है जो वो हाथ से लगाता है, या उसने बैंक के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से प्रिंट करके भी उसके ऊपर स्टैंप आयद की है। अगर तो उसने नहीं की तो आपने हमेशा उसको ये कहना है कि भाई ये कैश डिपॉजिट स्लिप वापस लो, इसको आप अपने सिस्टम की प्रिंट लगा के दो। प्रिंट आप इसके ऊपर अपने सिस्टम की
प्रिंटेड छूटा स्टैंप लगा के दो। उसमें क्या होता है कि बैंकर आपकी कैश डिपॉजिट स्लिप को एक मशीन में से गुजारता है, टेलर मशीन में से, और उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है कि जी आपके पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। वो आपके पास एक वैलिड सबूत होता है जिसको आप अपनी कंफर्मेशन के लिए और अपनी तसल्ली के लिए भी देख सकते हैं कि जी वाकई मेरे पैसे मेरे अकाउंट के अंदर चले गए हैं, उनकी एंट्री मेरे अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी गई है। तो इस तरह के चेक्स आपने ज़रूर चेक करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है और उसने फिर इसके लिए क्या मेजर्स किए, कमेंट सेक्शन के अंदर इनका ज़रूर इजहार करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम फॉर मोर।